22 साल की उम्र के अंदर अभी तक आपने क्या क्या अचीव किया? मतलब आपकी अचीवमेंट सबको मालूम है, बट फिर भी क्विकली अगर एक बार आप बता पाए कि अब तक आपने क्या क्या अचीव किया करंट अब तक। तो सबसे पहले सर, मैं अपनी अचीवमेंट्स बताने से पहले, माय नेम इज अजीम अंसारी। वेस्टीज के अंदर मैं एज अ क्राउन डायरेक्टर का लेवल हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर, जो मैं नेटवर्क मार्केटिंग यानी वेस्टीज में आया, वो रीजन था कि मेरी पर्सनैलिटी ग्रो हो। तो अगर मेरी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट्स अगर आप देखें एज अ स्टूडेंट लाइफ के अंदर, तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, मेरे लीडरशिप स्किल्स, यानी कि मैं लोगों को संभालता हूँ। मेरे लिए सबसे अच्छी अचीवमेंट्स ये रही कि सर मैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बहुत सारे लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाया। यानी कि अपनी पर्सनैलिटी को मैंने लोगों के सामने व्यक्त करना सीखा। बिकॉज मैं आपको सच बताऊं सर, मैं वेस्टीज से पहले मैं अपने आप को अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर पाता था। तो एक्चुअल में मैंने जो खजाना लिया है वेस्टीज से, या जो मेरी रियल अचीवमेंट्स है सर, वो मेरी पर्सनल ग्रोथ है, मेरा पर्सपेक्टिव है, लोगों को देखने का नजरिया, लोगों से बातचीत करने का तरीका। ठीक है। तो दूसरी बात सर, सोच में बहुत बड़ा फर्क आया। और अगर मटेरियलिस्टिक चीजों में बात करूं तो सर सिंपल सी बात है सर, मैंने अपने लिए, बड़ी बात नहीं होती आईफोन लेना, लेकिन सर रामजस कॉलेज में पढ़ाई करते करते अपने लिए पापा के बिना पैसों से, खुद की इनकम से आईफोन लिया, सिस्टर को स्कूटी गिफ्ट करी, अपने आप को 10 लाख रुपए की, 9 लाख रुपए की कार ली, होंडा अमेज। और मैं विदेश यात्रा मुझे जाने का मौका मिला, मलेशिया, फुकेट, बैंकॉक, थाईलैंड, समथिंग लाइक दैट। और सब सर मेरी जो अचीवमेंट्स है, हाईएस्ट चेक 2,40,000 का है, एवरेज चेक 2 लाख रुपए का है। ग्रेट जी ग्रेट, सर। ऑसम। सो एट दिस यंग एज, जहाँ पे आदमी अभी कॉलेज भी पूरा नहीं करता है, उससे पहले अगर आपने ये सब चीजें अचीव कर ली, लोग प्लान करते हैं कि मैं कॉलेज करूंगा, फिर मैं जॉब करूंगा, इतने साल के बाद ये करूंगा, फिर ये करूंगा, ये ऑल तो ऑलरेडी हो चुका है, ये सब तो पहले ही हो गया। तो अब यहाँ से क्या देखते हो नेक्स्ट? सर अब यहाँ से सर मैं जो देख पा रहा हूँ वो देख पा रहा हूँ सर, अपनी टीम की ग्रोथ के लिए उन लोगों को, जो लोग मुझ पे विश्वास करके आए थे सर, उनकी ग्रोथ मुझे आगे करनी है। मेरी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं, जो कभी सर साइकिल पे चला करते थे लेकिन उनके सपने के मुझे ऑडी चाहिए, जो कभी सर छोटे से घर में रहा करते थे लेकिन उनके सपने मुझे एक अच्छा घर चाहिए। तो सर मैं जो अब काम कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम के लिए काम कर रहा हूँ। और मैंने सर लास्ट टाइम भी बोला था कि जो अब मैं देख पा रहा हूँ कि सर मैं बस एक चीज चाहता हूँ वेस्टीज में, जैसे कि वेस्टीज आज लगभग 7 देशों के अंदर है। सो मैं और मेरी टीम लगभग जहां जहां वेस्टीज जाएगी सर, वहां वहां हमारी टीम होगी, और वहां वहां हमारी टीम के बड़े बड़े अलग अलग कंट्री के अंदर बड़े बड़े सेमिनार होंगे। ये मैं चीज चाह रहा हूँ सर। और अपनी टीम के अंदर लोग यंगस्टर, यानी कि सबसे कम एज के क्राउन डायरेक्टर को प्रोड्यूस करना। ग्रेट, लवली 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 लवली, बहुत बढ़िया। सो एक चीज जो मतलब देखिए, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट, अब ये कहने में बड़ा सिंपल लगता है कि स्कूटी गिफ्ट करना, 9-10 लाख की गाड़ी खरीदना ना, इट सीम्स बोलने में जितना कम समय लगता है, उसको अचीव करने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। बट जी सर। आपने बिना कुछ ज्यादा समय गंवाए, बहुत कम एज के अंदर, बहुत कम समय के अंदर, दोनों चीजें, कम समय में और कम एज में आपने ये अचीव किया। सो मैं जानना चाहूंगा कि जो लोग अभी हमें सुन रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए, कि आपने ये किया कैसे, पहले तो शुरुआत कैसे हुई, आपने बिगिनिंग कैसे किया, और फिर क्या क्या हमने स्टेप्स लिए, वो मैं जानना चाहूंगा। बहुत अच्छा सवाल सर आपने करा। देखो सर, सबसे अच्छी बात, जब मैं वेस्टीज के अंदर आया तो सर मेरे पास कुछ नहीं था। और आई थिंक जितने लोग मुझे सुन रहे होंगे नए, आई थिंक उनके पास भी कुछ नहीं होगा। बट सर एक चीज इंसान के पास जरूर होती है, वो होता है विश्वास। मुझे विश्वास था अपने ऊपर, मुझे विश्वास था कंपनी के ऊपर, मुझे विश्वास था उस इंसान के ऊपर जिस इंसान ने मुझे वेस्टीज के बारे में बनाया। यानी कि मैं अचीवर बनने से पहले सर मैं बिलीवर बना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सर हमें लाइफ के अंदर कामयाब होने के लिए बिलीवर बनना पड़ता है। तो मुझे विश्वास था, जब मैं वेस्टीज की प्रेजेंटेशन दिखाने जाया करता था सर, स्टार्टिंग के 25 पीपल ने मुझे रिजेक्ट किया कि आप हमें बताओगे, आपकी जितनी उम्र है उतना बड़ा हमारे पास एक्सपीरियंस है, कि जितना तुम, हमारे बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, राइट, कि आप मतलब एक मेरे अंदर एक क्या चीज थी सर, वो थी एक अनमेच्योरिटी, क्योंकि मेरी एज कम थी। तो लोग बाग थोड़ा ईगो पे ले जाते थे कि आप हमें बिजनेस करना सिखाओगे, राइट। अगर मैं किसी 40 साल के, तो सर बहुत सारी चीजें हुई, लोगों ने बात नहीं सुनी, रिलेटिव ने बात नहीं सुनी, फैमिली वाले थोड़े अगेंस्ट थे,
पापा मेरे अगेंस्ट है, मेरे दोस्त जिनसे मैं एक्सपेक्टेशन करता था कि शायद ये मेरे साथ जरूर आएंगे, सर वो लोग भी मेरे साथ नहीं आए। तो बट एक चीज सीखी थी सर कि लाइफ के अंदर इंसान को कामयाब होने के लिए अकेला चलना पड़ता है। और मेरे सीनियर, मेरा वेस्टीज के अंदर बिलीव जो बढ़ा है सर, मेरे सीनियर से कॉलिंग पे बात करके मेरा बिलीव बढ़ा है। यानी कि मेरे सीनियर रेगुलर मुझ पे कॉलिंग पे टच में रहे, मैं अपने सीनियर से कॉलिंग पे टच में रहा। 25 लोगों ने रिजेक्ट करा बट कोई बात नहीं, मेरे सीनियर हमेशा इस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बोलते थे कि कोई बात नहीं, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। सर ये जो लाइन थी ना, ये मोटिवेट कर देती थी कि अब तो करके दिखाना, अब तो करके दिखाना है, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली आई विल बिकम सक्सेसफुल। मतलब सर मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहता था, और जब मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहता था, जिन चीजों में आगे बढ़ा, मैं सेमिनार्स के अंदर गया, अपलाइन से टच में रहा, हमेशा पॉजिटिव बातें करी। जो लोग मुझे नेगेटिव करते थे, पहला लर्निंग तो ये हो गया कि जो आप बड़ा इम्पोर्टेंट, जिस पे बड़ा जोर आप दे रहे हैं, और मैं भी उसको बहुत अहमियत देता हूं कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होना है तो स्टे कनेक्टेड विद योर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। ये बहुत जरूरी है। और आपका भी मुझे लग रहा है कि सफलता का एक सबसे बड़ा पहला जो रीजन कह लीजिए या आपका जो मंत्र है वो स्टे कनेक्टेड विद योर स्पॉन्सर और लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। बिल्कुल सर, बिकॉज सर जब हम स्टार्टिंग में आते हैं हमें नॉलेज नहीं होती, तो यहाँ की बारीकियां, इस बिजनेस की बारीकियां हमें हमारी अपलाइन बताती है, हमारा पोटेंशियल कितना है वो हमारी अपलाइन बताते। तो जब भी मैं अपने सीनियर से बात करता तो मेरे सीनियर मुझे बताते थे कि अजीम जी आप ये कर दोगे, आप हिला दोगे, आप मतलब उड़ा दोगे, मोटिवेट करते थे मुझे, मेरा विजन बड़ा करते थे। और मैं ये समझता हूँ कि यार दुनिया के अंदर एक व्यक्ति है जो मेरी तारीफ कर रहा है, मेरा विजन बड़ा कर रहा है, तो सर कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी होती थी कि यार एक व्यक्ति है जो हमारे बारे में हमसे बातें कर रहा है, वो हमारा अपलाइन। तो ये चीजें थी सर। दूसरी चीज, कुछ बात दिल पे भी लगती है सर। बहुत सारे लोग, दो दोस्त बोला करते थे बेकार का काम है, ये टोपी पहनाने का काम है, बंदे जोड़ने का काम है। और मैं सर जब वेस्टीज के अंदर आता था तो मैं एक ही चीज देखता था, जब मैं आईटीओ पे जाता था बहुत सारे लोग बहुत कम एज में सक्सेसफुल हुए, बहुत सारे लोग जो इतने सक्सेसफुल नहीं थे लाइफ के अंदर, लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग वेस्टीज वो लोग जीवन के अंदर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुए। मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि आपका चेक पहले महीने का इतना है, आप आगे नहीं कर पाओगे, आप बच्चे हो पढ़ाई कर लो। लेकिन सर एक चीज मुझे समझ में आ गई थी कि अगर मुझे इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है तो मुझे वो काम करना पड़ेगा जो वेस्टीज के अंदर सक्सेसफुल लोगों ने फॉलो किया है। तो सर मैं सक्सेसफुल लोगों को सुनता था, मैं विवेक सर को सुनता था, मैं धर्मेंद्र मान सर को सुनता था, मैं अपनी अपलाइन के टच में रहता। तो ये जो मैं इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको बताऊं सर, पहली इंपॉर्टेंट चीज मेरे जीवन में आगे बढ़ने के लिए वेस्टीज करियर में कि कनेक्ट योर अपलाइन। आपकी टीम आपके साथ छोड़ दे फर्क नहीं पड़ता, आप अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहो, राइट। अपलाइन के साथ कनेक्ट रहा सर। सेल्फ लर्निंग मैंने बहुत ज्यादा करी है सर। मैं सर जब वेस्टीज में पहले दिन ज्वाइन हुआ तो मैंने सबसे पहले प्लानिंग करी कि मैं 6 महीने में कहां पर हूँ, 1 साल में कहां पर हूँ। और सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की सवाल ही जवाब है, यू कैन विन, मैं असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा, यानी कि बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो पढ़ने के बाद मैं प्रैक्टिस किया करता था घर पे कि यार स्पीकर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है जबरदस्त तरीके से। जब कोई मेरी बात सुने ना तो बाय गॉड की कसम मेरी बात उसके दिमाग में नहीं उसकी रूह में उतर जानी चाहिए। यानी कि इस तरीके से मैं बात करता था और सपना लिया था कि इंडिया की नंबर 1 यूथ टीम के अंदर हम हैं, तो इंडिया की नंबर 1 यूथ टीम के नंबर 1 यूथ हम बन के दिखाएंगे। जो लोग वेस्टीज में नहीं करे अभी तक बहुत कम एज में, वो हमारी टीम करेगी। और सर मैं अपलाइन से बोलता था सर आप बस आशीर्वाद बनाए रखो। यानी कि इससे आप एक चीज समझ पाएंगे सर, एक सेल्फ स्टीम थी अपलाइन से, एक सेल्फ स्टीम थी कि सर हम करके दिखाएंगे, राइट। तो सर ये चीजें थी जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। रेगुलर सीएनटी मीटिंग, रेगुलर सक्सेस सेमिनार, रेगुलर वेन्यू मीटिंग में हम जाया करते थे टीम के साथ, टीम को एजुकेट किया करते थे। और मैं आपको बताता हूँ सर मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं वेस्टीज में बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट हो गया। मैंने 11% से ही अपनी सीएनटी मीटिंग, ट्रेनिंग मीटिंग देना स्टार्ट। मुझे पता था मैं बेकार दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता था, लेकिन सर मैं नंबर ऑफ मीटिंग सीएनटी, नंबर ऑफ ट्रेनिंग मीटिंग में देता था। मुझे हमेशा से एक चीज थी कि यार मुझे अपलाइन की तरह बनना है। यार जब वो बोलते हैं ना बाय गॉड की कसम मजा आ जाता है। यानी कि मैंने किसी से अपने आप को कंपेयर करा, यार इसकी अंदर बना, यानी कि मैंने लाइफ के अंदर एक मेंटर चुना। अगर आप मेरी लर्निंग से चीज समझ पाए तो मैंने लाइफ के अंदर एक मेंटर चुना कि मुझे इसकी तरह बनना है। क्या बोलते हैं यार, क्या डायलॉग है, क्या कहानी है। जब इनसे लोग सामने बैठते हैं ना तो बाय गॉड की कसम लोग हिल जाते हैं।
तो सर कहीं ना कहीं कनेक्ट किया अपलाइन को, और डेफिनेटली सर इस तरीके से मैं वेस्टीज के अंदर आगे बढ़ा। ग्रेट।